वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कौन सी परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है और कौन सी परमुटेशन ओड परमुटेशन होती है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि इवन परमुटेशंस की कलेक्शन एक स्पेशल ग्रुप बनती है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप। सो बेसिकली दो चीज़ें हमें सीखनी हैं, एक इवन और ओड परमुटेशन और एक है अल्टरनेटिंग ग्रुप। इन दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 साइकिल परमुटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 साइकिल परमुटेशन को अगर रिकॉल करें तो 2 साइकिल ऐसे दिखती है, ए गोज़ टू बी एंड बी गोज़ टू ए। और ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमने बताया था एलसीएम ऑफ ऑल साइकिल्स ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, कि एक परमुटेशन अगर डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो उन सारी साइकिल्स की लेंथ का एलसीएम अगर हम कैलकुलेट करें देन वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। तो यहाँ पे एक ही साइकिल है, ये 2 साइकिल परमुटेशन है तो इसका ऑर्डर 2 है। इट मीन्स इसको आप खुद के साथ कंपोजिट करोगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। और ऐसे एलिमेंट का इन्वर्स खुद होता है, ये हमने ग्रुप थ्योरी में कई बार सीखा है कि एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 है तो वो खुद का इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स है, ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए बी। 2 साइकिल को कभी कभी ट्रांसपोजिशन भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें कभी किसी बुक में अगर आपको दिख जाए ट्रांसपोजिशन या 2 साइकिल तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, बोथ डिफाइन द सेम थिंग। ओके, सो इवन ओड परमुटेशन को समझने के लिए इट मीन्स हर परमुटेशन को आप इवन या ओड बोल सकते हो। इस कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट है। पहला रिजल्ट है थ्योरम 1, जो ये कहता है कि अगर आप किसी मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन को अगर 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखते हो तो वो जो नंबर है, नंबर ऑफ 2 साइकिल्स, दैट हैज़ टू बी इवन। सो फॉर्मल स्टेटमेंट है लेट ई बी द आइडेंटिटी परमुटेशन इन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n such that E is written as product of R 2 cycles where alphas are 2 cycles, then R must be even. So it means E हमारे पास something ऐसे दिया हुआ है, A1 B1 first 2 cycle, A2 B2 second 2 cycle and AR BR rth 2 cycle। तो अगर आइडेंटिटी परमुटेशन को हमने R 2 साइकिल्स में लिख रखा है तो इस R को, जो ये नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं, इसको इवन होना पड़ेगा। दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। ओके, तो ये याद रखना, आइडेंटिटी को आप हमेशा इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में लिख सकते हो, ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में नहीं लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। सो आइडेंटिटी ऑलवेज कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स। इसका प्रूफ हम इंडक्शन से करेंगे। सो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है और इंटरेस्टिंग टेक्निक है। सो फर्स्ट वी सी दैट आर कैन नॉट बी 1, क्योंकि अगर सिर्फ E को ऐसे लिख दिया A1 B1 तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं है, क्योंकि इसमें A1 B1 पे जा रहा है और B1 A1 पे आ रहा है। लेकिन आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है, हर एलिमेंट को फिक्स करती है, मतलब एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इटसेल्फ। ओके, सो R कैन नॉट बी 1। नेक्स्ट हम देखते हैं कि R अगर 2 होगा तो ये तो हमें प्रूव करना है कि इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हो जाएं, तो 2 होंगी तो हमारा काम हो गया। नेक्स्ट हम ये मान लेते हैं 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इंडक्शन हाइपोथेसिस से प्रूव करेंगे कि अगर इन जनरल R हम माने तो R-2 तक हमने मान रखा है कि R-2 तक अगर प्रोडक्ट है तो वो सारे इवन नंबर्स हैं। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस हम लगा देंगे। उसके लिए हमें ये बेसिक सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और क्या आइडिया है प्रूफ करने का, फर्स्ट वी सी दैट ए बी इज सेम एज बी ए, क्योंकि A गोज़ टू B एंड B गोज़ टू A, सेम काम इसमें है। सो E हमने लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा R-1 अल्फ़ा R। अब हम इन 2 साइकिल्स को एक बार समझ रहे हैं कि वो कैसे दिखेंगे। तो ये 2 साइकिल इस तरीके के दिखेंगे। मान लिया लास्ट साइकिल है हमारे पास AB, तो उसके सेकेंड 2 साइकिल है, जो सेकेंड लास्ट 2 साइकिल है, उसके पास क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, वो खुद AB हो सकता है, AC हो सकता है, BC हो सकता है, CD हो सकता है। इट मीन्स एज इट इज़ यही हो, या फिर A के साथ C हो, या फिर B के साथ C हो, मतलब एक एलिमेंट इसी में से और एक अलग हो, या फिर दोनों एलिमेंट अलग हो सकते हैं। तो R-1 2 साइकिल के पास क्या चॉइसेस हैं, या तो दोनों एलिमेंट सेम हो AB, ये BA होगा तो भी आप इसको AB लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। ये ऊपर इसीलिए रिकॉल किया है कि कई बार बच्चे के मन में ये आता है सर ऐसे भी हो सकता है CA AB, ये इट में भी, लेकिन CA इज सेम एज AC,
सो ये जो लास्ट 2 साइकिल्स हैं इनके पास एक इनमें से ही कोई ना कोई फॉर्म होगी। ओके, ये अगर डाइजेस्ट नहीं है तो यू गिव सम टाइम एंड ट्राई टू डाइजेस्ट इट। सो इस स्ट्रक्चर को हम दोबारा एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी। ए सी ए बी को आप लिख सकते हो ए बी बी सी, बी सी ए बी को आप लिख सकते हो ए सी सी बी, और सी डी ए बी को आप लिख सकते हो ए बी सी डी। ये फैक्ट तो क्लियर है कि 2 साइकिल का ऑर्डर 2 होता है तो उसकी 2 बार प्रोडक्ट करते ही आइडेंटिटी आएगा। ये भी क्लियर है, लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर 10 में किया था कि डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट्स, यानी कम्यूट करती हैं। आप एफ इंटू जी लिखो साइकिल्स को, या जी इंटू एफ लिखो, तो ये एक साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है, डिसजॉइंट है, कोई एंट्री कॉमन नहीं है तो कम्यूट करती है। तो पहले ए बी लिख दिया, दूसरी जगह पे सी डी लिख दिया। इन दो को आप सिंपल वेरीफाई कर सकते हो कि इक्वल आएगा। सो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से इमेज कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ए बी में जा रहा है, इसमें अगर हम देखें ए गोज़ टू बी, इसमें बी फिक्स है, बी गोज़ टू बी, तो टोटल आ गया आपके पास ए गोज़ टू बी। अब बी को चेक करें तो बी यहाँ ए पे आ रहा है और यहाँ ए सी पे जा रहा है, तो टोटल आ गया बी गोज़ टू सी। अब सी को देखें तो सी यहाँ फिक्स है, यानी सी गोज़ टू सी। यहाँ देखें तो सी ए के पास आ रहा है, सी गोज़ टू ए, सो सी गोज़ टू ए। तो टोटल इसको आप देखोगे ए गोज़ टू बी, बी गोज़ टू सी, सी गोज़ टू ए, तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आ गया, ए बी सी के इक्वल आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे ए फिक्स है, ए बी पे जा रहा है तो ए गया बी पे। अब बी को चेक करोगे तो बी सी पे जा रहा है, सी यहाँ फिक्स है तो बी गया सी पे। अब सी को देखोगे सी बी पे जा रहा है, बी ए पे जा रहा है तो सी गया ए पे। सो दीज 2 साइकिल्स आर सेम। सो इन चारों फॉर्म्स को, जो ये 4 फॉर्म थी, आप इनको इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस फॉर्म में लिखने का बेनिफिट क्या है वो हमने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। सो अगर लास्ट 2 साइकिल्स के पास ये फॉर्म है पहले वाली, तो हम इस लास्ट 2 साइकिल्स को हटा देंगे ई के अंदर से। आर साइकिल्स में थी वो, आर नंबर ऑफ 2 साइकिल्स, इन 2 को हटा देंगे तो आर माइनस 2 साइकिल्स बच गई। और हाइपोथेसिस से हमने क्या मान रखा है कि आर माइनस 2 तो इवन है, इवन है तो आर भी इवन होगा, राइट। तो लास्ट 2 साइकिल्स अगर इस फॉर्म की हैं तो उनको हम डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास 2 कम बच गई। और इंडक्शन से हमने मान रखा कि आर से 2 कम या उससे कम पे, 2 के डिफरेंस पे आर इवन है, तो आर माइनस 2 इवन हो जाएगा। और इसका मतलब आर माइनस 2 इवन है तो आर माइनस 2 प्लस 2 यानी आर वो भी इवन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट तीनों केसेस में अगर वो इनमें से किसी एक फॉर्म का है, सो इन अदर 3 केसेस वी रिप्लेस अल्फा आर माइनस 1 अल्फा आर विद इट्स काउंटर पार्ट रिटन ऑन राइट साइड ऑफ 2, 3 एंड 4। तो वो इस फॉर्म का है तो हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे, इस फॉर्म का है तो ये लिख देंगे, इस फॉर्म का है तो ये लिख देंगे। लेकिन इन तीनों में क्या, अब इनकी जगह पे ये लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ ए बी में ए लास्ट साइकिल में था, लास्ट 2 साइकिल में, लेकिन यहाँ ए नहीं है किसी में भी, यहाँ ए इन में आ गया। तो अल्टीमेटली इन तीनों केसेस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हमने क्या किया है कि लास्ट साइकिल में जो ए बी था ना, उसको लास्ट से सेकंड लास्ट में ले आए यहाँ पे, और ए इधर बच गया कुछ विदाउट ए, जैसे बी सी है, सी बी है, सी डी है, तीनों केसेस में। तो ए हमने सेकंड साइकिल में, सेकंड लास्ट साइकिल में शिफ्ट कर दिया। Thus in all cases we either get a product of r minus 2 cycles, जैसे फर्स्ट केस में हुआ था ए बी को हमने डिलीट कर दिया तो r minus 2 साइकिल्स बच गई इक्वल टू द आइडेंटिटी, और ए प्रोडक्ट ऑफ r2 साइकिल्स इन विच a इज शिफ्टेड टू द सेकंड 2 साइकिल, सेकंड लास्ट यू कैन से, फ्रॉम द लेफ्ट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द राइट। सो अब ये सेम प्रोसेस हम अल्फा आर माइनस 2 अल्फा आर माइनस 1 में कर रहे हैं। अब अल्फा आर माइनस 1 में अगर उन तीनों केसेस की बात करें तो ए यहाँ आ गया, ए सी है, ए बी है, और व्हाट वाज द थर्ड, ए सी। 2 में ए बी है और 1 में ए सी है, वो यहाँ आ गई। लेकिन इनके साथ यहाँ कुछ और फॉर्म होगी, तो सेम तरीके से जो ऑप्शंस होंगे हमारे पास, हमें फिर से क्या मिलेगा, या तो आर माइनस 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ R2 साइकिल्स मिल जाएंगी जिसमें ए थर्ड साइकिल में शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस पार्ट पे अगर फिर से हम यही एनालिसिस लगाएं ये वाला, तो हमें या तो R माइनस 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट मिलेगी जो आइडेंटिटी के इक्वल है, या फिर
R2 साइकिल्स की प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें A थर्ड लास्ट साइकिल में शिफ्ट हो गया। ओके, सो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी मस्ट ऑब्टेन ए प्रोडक्ट ऑफ R-2 साइकिल्स जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है। ये मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ R2 साइकिल्स मिल गई तो rth स्टेप पे क्या होगा कि वो A फर्स्ट साइकिल में आ जाएगा। A occurs ओनली इन द लेफ्ट मोस्ट 2 साइकिल। लेकिन अल्फा 1 में अगर A आ गया और यहाँ कहीं भी A नहीं है तो ये जो टोटल परमुटेशन है ये A को फिक्स नहीं करेगी, क्योंकि A के साथ अगर यहाँ कुछ S आया तो A S पे जाएगा जो कि फिक्स नहीं हो रहा, लेकिन आइडेंटिटी हर एलिमेंट को फिक्स करता है। So this is the reason. Otherwise, we get a product of R2 cycles equal to the identity in which A occurs only in leftmost 2 cycle and such a product does not fix A, but identity does. तो हमें अल्टीमेटली R साइकिल्स की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली हमें मिलेगा R-2 साइकिल्स जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हैं या उससे लेस ऑर्डर की, और इंडक्शन हाइपोथेसिस से R-2 इवन हो जाएगा एंड हेंस R इज इवन। तो इस थ्योरम में हमने क्या लर्न किया है कि आइडेंटिटी को अगर आप 2 साइकिल्स में डिकम्पोज कर रहे हो तो वो नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हमेशा इवन होंगी। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये कहता है कि कोई भी परमुटेशन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n की, उसको आप इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स और ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में दोनों में साइमल्टेनियस नहीं लिख सकते। मोर प्रिसाइजली अल्फा को आपने ऐसे, एफ को आपने ऐसे लिखा हुआ है, एफ कोई परमुटेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर, यहाँ पे अल्फाज 2 साइकिल्स हैं, R2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, और एफ को आपने S2 साइकिल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, बीटाज आर 2 साइकिल्स। तो एफ को अगर आपने R2 साइकिल्स और S2 साइकिल्स में लिखा हुआ है तो क्या कंक्लूजन है, R और S या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ओड होंगे। सो इनडायरेक्टली आप क्या कह सकते हो कि किसी भी परमुटेशन को आप इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स और ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में कभी भी नहीं लिख सकते, या तो हमेशा वो इवन में ही लिखा जाएगा या फिर हमेशा ओड में ही लिखा जाएगा। दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ थ्योरम नंबर 2। सो कंडीशन हमें दे रखी है भाई कि एफ इस दोनों चीज़ों के इक्वल है तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, ऑब्वियस है, बाई इक्वल साइन। ओके, अब दोनों साइड इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो बीटा 1 बीटा 2 बीटा एस, फिर बीटा एस इनवर्स बीटा एस माइनस 1 बीटा 2। अब यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ये कंपोजिशन आ जाएगा आइडेंटिटी। फिर यहाँ है बीटा एस माइनस 1, फिर इस पे और इस पे लगाऊँ तो वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। लाइक दिस लास्ट में इसको करेंगे तो भी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो राइट साइड हमारे पास बन गई आइडेंटिटी। लेफ्ट साइड रह गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर, बीटा एस इनवर्स बीटा एस के इक्वल होएगा। क्यों? क्योंकि बीटा एस यहाँ पे 2 साइकिल है और 2 साइकिल का इन्वर्स, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू द इन्वर्स ऑफ 2 साइकिल इज इटसेल्फ। तो बीटा एस इन्वर्स बीटा एस आ गया, सिमिलरली बीटा 1 इन्वर्स बीटा 1 आ जाएगा। अब अल्टीमेटली आइडेंटिटी को हमने क्या लिख लिया, आर और एस, टोटल आर प्लस एस 2 साइकिल्स की फॉर्म में लिख लिया प्रोडक्ट में, राइट। दैट ई इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर प्लस एस 2 साइकिल्स। लेकिन अभी थ्योरम में हमने क्या किया था कि आइडेंटिटी को अगर हमने कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स में 2 साइकिल्स में लिख रखा है तो दैट नंबर हैज़ टू बी इवन। thus बाय थ्योरम 1 आर प्लस एस इज इवन। अब दो नंबर का सम अगर इवन है तो या तो दोनों इवन होंगे या फिर ओड होंगे। यही हमें प्रूव करना था कि या तो आर और एस दोनों इवन हैं या फिर दोनों ओड हैं। ओके, ये था सेकंड रिजल्ट हमारा। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि इवन और ओड परमुटेशन क्या होती है। तो एक परमुटेशन जिसको आप प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में लिख पाओ उसको हम इवन परमुटेशन बोलेंगे, और एक परमुटेशन जिसको आप ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख पाओ उसको हम ओड परमुटेशन बोलेंगे। ओके, जैसे 1 2 3 4 ये एक 2 साइकिल्स हैं, सो दिस इज इवन परमुटेशन। एक 1 2 3 4 5 6 ये 2 साइकिल्स हो गई, सो दिस इज एन ओड परमुटेशन। तो एक परमुटेशन जिसको आप इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख पाओ वो इवन परमुटेशन, और एक परमुटेशन जिसको आप ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में लिख पाओ उसको आप ओड परमुटेशन बोल दोगे, राइट। नाउ फ्रॉम द लास्ट लेक्चर आई हैव रिकॉल्ड a result which says that every permutation in Sn when n greater than 1 can be written as product of 2 cycles.
सो अभी जो थ्योरम 2 की है और इस रिकॉल किए हुए रिजल्ट से दो चीज़ें आ गई। इसमें कह रहा है कि कोई भी परमुटेशन आपने ली तो उसको आप 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के, ये सारी 2 साइकिल्स हैं, तो लिख दिया हमने। अब प्रीवियस थ्योरम ये कहती है कोई भी रिप्रेजेंटेशन, अगर ये मान लो इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं, दूसरा बच्चा अगर इसको कुछ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखेगा वो भी इवन में ही लिखेगा, ओड में लिख नहीं सकता। तो एक रिजल्ट तो ये देखा कि कोई भी परमुटेशन जिसको आप 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिख रहे हो वो इवन है तो इवन ही रहेगा और ओड है तो ओड ही रहेगा। तो इन दोनों फैक्ट से आप क्या कह सकते हो, बाय थ्योरम 2 एंड अबव फैक्ट वी कैन सी दैट एवरी परमुटेशन इज आइदर इवन और ओड। क्यों? क्योंकि इस रिकॉल के रिजल्ट से तो ये है कि हर एक परमुटेशन को आप प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ऊपर वाली थ्योरम में 2 में हमने ये पढ़ा कि किसी ने भी एक्सप्रेस कर लिया प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स में तो वो या तो इवन होंगी सारी या फिर ओड होंगी। सो दिस मीन्स एवरी परमुटेशन इज आइदर इवन और ओड। ओके, नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन या ओड परमुटेशंस इज ऑलवेज इवन। अब 2 इवन परमुटेशन है आपके पास एफ और जी, इसका मतलब यहाँ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं और यहाँ भी इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं, तो इनकी प्रोडक्ट अब करनी है तो इवन प्लस इवन इवन ही आएगा, और दोनों ओड हैं, ये भी ओड है और जी भी ओड है, तो ओड प्लस ओड भी क्या आएगा, इवन। सो ये बात लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन एंड ओड, और ओड की भी प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी, इवन, क्योंकि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स या ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट जब कर रहे हो आप दो परमुटेशंस की, दोनों अगर ओड हैं तो भी इवन आएंगी और दोनों अगर इवन हैं तो उनकी प्रोडक्ट तो भी इवन आएगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ओड परमुटेशन इज एन ओड परमुटेशन। इसका रीज़न ये है कि एक में इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं, एक में ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं, और सम इवन और ओड का क्या होता है, ओड। ओके, सो ये जैसे लॉजिक की बात है, इवन इवन मिलके इवन बनेगा, ओड ओड मिलके भी इवन बनेगा, और ओड इवन होगा तो ओड आएगा, राइट। फोर्थ वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। द इनवर्स ऑफ एन इवन और ओड परमुटेशन इज एन इवन एंड ओड परमुटेशन। इट मीन्स अगर कोई परमुटेशन इवन है तो उसका इन्वर्स इवन होगा, और कोई परमुटेशन अगर ओड है तो उसका इन्वर्स भी ओड होगा। ओके, तो अगर आप पूरी सेट ऑफ परमुटेशंस को इवन और ओड में अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसका इन्वर्स यहाँ नहीं जा सकता और इसका इन्वर्स यहाँ नहीं जा सकता, यानी इवन परमुटेशंस की कलेक्शन में एक दूसरे के इन्वर्स हैं और ओड में भी इन्वर्स यही है, लेकिन ओड ओड मिलके यहाँ जा सकता है। ओके, सो इन्वर्स बड़ा सिंपल सा है, हमें दो बातें पता हैं, A1 A2 AN का इन्वर्स ये होता है। आप इस साइकिल की और इस साइकिल की प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। अगर ये F है परमुटेशन और ये G है तो F इंटू G आपको आइडेंटिटी मिलेगा। तो एक साइकिल का इन्वर्स लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको बैक साइड से लिखना शुरू कर दो। एग्जाम्पल के लिए अगर वेरीफाई करें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और यहाँ हमारे पास आएगा 3 2 1, ये एक दूसरे का इन्वर्स है। इन्वर्स कैसे है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 यहाँ जा रहा है 3 पे और यहाँ 3 जा रहा है 1 पे, तो अल्टीमेटली इन दोनों की प्रोडक्ट ने 1 को कहाँ भेज दिया, 1 पे। फिर 2 देखते हैं, 2 यहाँ जा रहा है 1 पे और 1 यहाँ जा रहा है 2 पे, तो दोनों की प्रोडक्ट ने 2 को 2 पे भेज दिया। अब 3 को देखते हैं, 3 यहाँ गया 2 पे, 2 यहाँ गया 3 पे, तो 3 भी फिक्स हो गया, तो अल्टीमेटली आइडेंटिटी आ गया आपके पास। तो एन के लिए भी आप बिल्कुल सिंपल टेक्निक से प्रूव कर सकते हो। और हमें एक पता है कि दो परमुटेशन की कंपोजिशन का इन्वर्स रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होगा, जी इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स। ओके, इन दो चीज़ों का यूज़ करके हम ये प्रूव कर देंगे कि इवन परमुटेशन का इन्वर्स इवन होगा और ओड परमुटेशन का इन्वर्स ओड होगा। सो अगर एफ एन 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो एफ इन्वर्स क्या आएगा, ये पहली परमुटेशन है F1 F2 Fn, सबका इन्वर्स अगर आप लोगे तो बैक साइड से ओपन होगा, Fn इन्वर्स Fn माइनस 1 इन्वर्स F1 इन्वर्स, लेकिन 2 साइकिल्स हैं तो उनके इन्वर्स वो खुद हैं, तो लास्ट साइकिल आ गई, सेकेंड लास्ट, और ये फर्स्ट साइकिल।
अब ये भी तो n ही है ना, अगर यहाँ n2 साइकिल्स हैं तो इन्वर्स भी n2 साइकिल्स में लिखा हुआ है, तो n ओड है तो ओड आ गया f इन्वर्स, और n इवन है तो f इन्वर्स भी इवन आ गया। ओके, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट the set of all even permutations in Sn forms a subgroup of Sn. You can say this is a subgroup of Sn. So even permutations की कलेक्शन को सबग्रुप फॉर्म करना है तो वन स्टेप यूज हम करेंगे, वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट जो होता है। फर्स्ट वी सी दैट बाय थ्योरम 1 आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, कि आप आइडेंटिटी को नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखते हो तो वो हमेशा इवन होता है। थ्योरम 1 में हमने किया था। तो H अगर हमने मान लिया सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस तो आइडेंटिटी H में चला गया, तो H नॉन एम्प्टी आ गया। अब हमने 2 एलिमेंट माने उसमें, यानी दोनों इवन परमुटेशंस हैं। सो इवन है तो ऑब्जर्वेशन 4 से क्या हुआ, जी इनवर्स भी इवन परमुटेशन है। अब एक ये है इवन परमुटेशन, एक ये है इवन परमुटेशन, तो ऑब्जर्वेशन 2 क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज इवन। सो इसकी और इसकी जो प्रोडक्ट यानी कंपोजिशन आ गई वो भी इवन आ गया। और Sn की सारी इवन परमुटेशंस का सेट कौन है, H। तो F और G अगर H के एलिमेंट थे तो F ऑफ G इनवर्स जो इवन परमुटेशन आ गया वो भी कहाँ जाएगा, H में। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता था, H इज नॉन एम्प्टी एंड फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये था फर्स्ट स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने H को नॉन एम्प्टी दिखा दिया, 2 एलिमेंट माने, उसके लिए F ऑफ G इनवर्स भी उसी में दिखा दिया। सो बाय वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट H इज ए सब ग्रुप ऑफ Sn। ओके, ये जो इवन परमुटेशंस का सब ग्रुप हमारे पास बना है इसका नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। दिस इज इंपॉर्टेंट सब ग्रुप ऑफ Sn। सो द ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस ऑफ n सिंबल्स इज कॉल्ड the alternating group of degree n and it is denoted by an। ओके, अल्टरनेटिंग ग्रुप को an से हम डिनोट करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट ये कहता है कि an में कितने एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ an आ गया n फैक्टोरियल बाय 2, यानी ऑर्डर ऑफ Sn बाय 2। Sn का ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। यह है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। अब इस रिजल्ट का ये मतलब है कि सिमेट्रिक ग्रुप के पास जो परमुटेशंस होती हैं उसमें से एग्जैक्टली हाफ इवन होती हैं, क्योंकि ये बोला है हमने ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ n सिंबल्स। ऊपर वाली थ्योरम में हमने ये प्रूव किया है कि सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ग्रुप फॉर्म करता है, तो ये ऊपर जो इस थ्योरम में हमने प्रूव किया है ये वही ग्रुप है जिसको हम an से डिनोट कर रहे हैं। अब कितनी परमुटेशंस इवन है, यानी Sn जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, उसमें एग्जैक्टली हाफ यानी n फैक्टोरियल बाय 2 इवन परमुटेशंस हैं। तो रिमेनिंग कितनी बच गई, n फैक्टोरियल बाय 2, वो क्या आ गई, ओड परमुटेशंस। तो Sn अगर n 2 या 2 से बड़ा है, 1 के लिए तो एक आइडेंटिटी आएगी उसमें। ओके, 1 एलिमेंट पे अगर एक एलिमेंट की सिमेट्रिक ग्रुप को आप देखो तो 1 ही आएगा, वो खुद इवन है, तो उसमें आप हाफ हाफ नहीं कह सकते, इसलिए n की वैल्यू क्या मानी है, 2 या 2 से ग्रेटर। तो n की वैल्यू जब 2 या 2 से बड़ी है, जैसे S2 की अगर बात करो आप, तो एक आएगी आइडेंटिटी परमुटेशन, एक आएगी 1 2, ये 2 ही परमुटेशन है इसमें। ये इवन हो गई और ये ओड परमुटेशन हो गई। ये ओड क्यों हो गई, क्योंकि ये एक 2 साइकिल की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो 1 जो 2 साइकिल है वो ओड नंबर है। परमुटेशन के ऑर्डर से ओड इवन नहीं होगा, ये ध्यान रखना भाई, नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है उससे इवन ओड क्लासीफाई होगा। तो ये आइडेंटिटी तो इवन परमुटेशन है, और एक जो, और आगे हम देखेंगे भी, आप साइकिल को देख के भी ओड इवन परमुटेशन बता सकते हो। ओके, बट पहले हम प्रूव करेंगे कि इसका ऑर्डर एग्जैक्टली n फैक्टोरियल बाय 2 है, यानी सिमेट्रिक ग्रुप के पास एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशंस हैं। सो प्रूफ में हमने लिखा है, इट इज़ इनफ टू शो दैट Sn हैज़ एग्जैक्टली हाफ इवन एंड हाफ ओड परमुटेशंस। ये अगर हम प्रूव कर दें तो एग्जैक्टली आपका मतलब n फैक्टोरियल बाय 2 आ जाएगा। सो मान लिया, लेट Sn हैज़ L डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशंस, कि Sn के पास L डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन है जिनका नाम हमने मान लिया E1 E2 EL, एंड M डिस्टिंक्ट ओड परमुटेशन, कि Sn के पास भाई L तो इवन परमुटेशन और M ओड परमुटेशन है, सो दैट L प्लस M इज n फैक्टोरियल, टोटल तो n फैक्टोरियल है। और ऊपर हमने ये नोट किया था कि हर एक परमुटेशन या तो इवन होगी या ओड होगी, तो टोटल कितना बनेगा, n फैक्टोरियल। अब हमने प्रूव करना है L की वैल्यू n फैक्टोरियल बाय 2 आ जाए।
सो टू कंप्लीट द प्रूफ वी विल शो दैट L इक्वल टू M। यहाँ पे M की वैल्यू L हो जाएगी तो 2L इक्वल टू N फैक्टोरियल और L आ जाएगा N फैक्टोरियल बाय 2 जो हमें रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली हमें प्रूव करना है L इक्वल टू M, हमारा काम हो जाएगा फिर। अब ये डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशंस हैं। सो नोट दैट इफ दिस इज ए 2 साइकिल जो कि है 1,1,2 है वो 2 साइकिल है, अगर सारी इवन परमुटेशंस को 1 2 से कंपोजिट कर दें यानी मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो रिजल्ट आएंगे ये क्या आ जाएंगी ओड परमुटेशंस। क्यों? क्योंकि E1 जो है वो इवन परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है तो उसमें इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हैं और एक ही ऐड कर दी तो टोटल ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स हो गई। सिमिलरली EL जो है उसमें इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखा हुआ एक और ऐड कर दी तो ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स आ गई। तो ये सारी की सारी ओड परमुटेशंस आ गई और डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट क्यों है? मान लिया किसी IJ के लिए सेम आ गई ये दो प्रोडक्ट, तो दोनों साइड में 1 2 के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा EI इक्वल टू AJ। लेकिन ये सारी क्या है डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी सारी क्या होंगी डिस्टिंक्ट होंगी, इसलिए यहाँ पे लिखा डिस्टिंक्ट ओड परमुटेशंस। अब ओड L आ गई और हमने माना हुआ टोटल M है उसके पास ओड परमुटेशन, तो यहाँ टोटल ये है और ये L आ गई तो इसका मतलब L हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू M। सिमिलरली α1 α2 αm हमारे पास ओड परमुटेशन थी यानी ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में थी, उनको 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओड नंबर ऑफ इवन साइकिल्स ओड नंबर ऑफ 2 साइकिल्स में एक एक और ऐड कर दी तो वो इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखे गए, तो ये सारी क्या आ गई इवन परमुटेशंस आ गई। M डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशन आई, लेकिन टोटल कितनी मान रखी है हमने इवन परमुटेशंस L, तो M क्या होगा लेस देन इक्वल टू L, तो 1 और 2 से हमें क्या मिल गया L इक्वल टू M जो कि हमें रिक्वायर्ड था। सो ये ध्यान रखना अभी अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होगा n फैक्टोरियल बाय 2। इट मीन सिमेट्रिक ग्रुप के पास एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशंस हैं। ये एक सिंपल फैक्ट है भाई जिसको आप हमेशा साइकिल की लेंथ देख के ये बता सकते हो कि वो ओड परमुटेशन है या इवन परमुटेशन है। इट मीन्स ए साइकिल ऑफ एन इवन लेंथ इज एन ओड परमुटेशन एंड ए साइकिल ऑफ एन ओड लेंथ इज एन इवन परमुटेशन। यानी साइकिल की लेंथ अगर इवन है तो वो ओड परमुटेशन होगी और साइकिल की लेंथ अगर ओड है तो वो इवन परमुटेशन होगी। ये फैक्ट क्यों ट्रू है? मान लिया n साइकिल है आपके पास, उसको आप ऐसे लिख सकते हो A1 AN A1 AN माइनस 1 A1 A3 A1 A2, यानी A1 फिक्स करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो तो n-1 फैक्टर आ गए कितने 2 साइकिल्स के। तो n अगर ओड है तो n-1 इवन आएगा, n अगर इवन है तो n-1 ओड आएगा। सो दिस मीन्स अगर ये इवन साइकिल है तो ये नंबर ऑफ 2 साइकिल्स ओड आ गई तो वो ओड परमुटेशन हो जाएगी, और n अगर ओड है ओड लेंथ का है तो n-1 इवन आएगा यानी वो इवन परमुटेशन हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स क्या दे देगा इवन परमुटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है भाई, इसको ध्यान रखना कि एक साइकिल की लेंथ अगर इवन है तो वो ओड परमुटेशन और एक साइकिल की ओड लेंथ है तो वो इवन परमुटेशन है। कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं इसमें। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो ये कह रहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A4। तो S4 लास्ट लेक्चर में भाई लेक्चर 10 में हमने लिखा था एक्सप्लिसिट कि क्या क्या परमुटेशंस आएंगी इसमें। तो A4 जो आएगा वो आएगा इवन परमुटेशंस का ग्रुप। तो इवन आइडेंटिटी से स्टार्ट किया, 1 आइडेंटिटी, फिर ऊपर नोट 1 में हमने ये बताया है कि जो ओड लेंथ की साइकिल्स हैं वो इवन होंगी, तो सारी ओड लेंथ की 3 लेंथ की लिख ली 1 2 3 1 3 2, इसका इन्वर्स है ये, फिर इसका इन्वर्स ये लिख लिया, फिर इसका इन्वर्स ये लिख लिया, इसका इन्वर्स ये है, और फिर दो दो की प्रोडक्ट में भी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। अब ऑर्डर हमें पता है 12 आएगा क्योंकि S4 का ऑर्डर क्या है 24, तो A4 का जो ऑर्डर आएगा वो 12 आ जाएगा, 24 का हाफ। तो यू कैन काउंट दीज आर द 12 परमुटेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये सारी की सारी इवन परमुटेशंस हैं। ये जो 3 साइकिल हैं 3 लेंथ की साइकिल हैं ये इवन होगी क्योंकि नोट 1 से, और ये दो 2 साइकिल की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो इवन नंबर ऑफ 2 साइकिल्स की प्रोडक्ट है तो वो भी इवन होगी, आइडेंटिटी भी इवन। सो दिस इज द ग्रुप A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप।
अब ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। आइडेंटिटी का तो 1 होता है, 3 साइकिल का ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि एक साइकिल की जो लेंथ होती है वही उसका ऑर्डर होता है। ये डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में है तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम अब इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर या लेंथ 2 है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, 2 आएगा। सो सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर दिया भाई। 3 साइकिल्स का तो 3 है ऑर्डर, और इन तीनों का 2 है, और आइडेंटिटी का 1 है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शो दैट A8 कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15। तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था, ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, इन 8 सिंबल्स को आप डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब 15 अगर आप देखो तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 3, 5 एंड 15। तो इन तीन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। तो मैंने इसको 5 साइकिल और 3 साइकिल की प्रोडक्ट में लिख लिया। एक एफ मान लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8। तो ये 5 लेंथ की साइकिल है, यानी 5 साइकिल है, और ये 3 लेंथ की साइकिल है, 3 साइकिल है। तो नोट 1 में अभी क्या बताया था कि जो ओड लेंथ की साइकिल है वो तो इवन परमुटेशन है, तो ये भी इवन परमुटेशन, ये भी इवन परमुटेशन। और ऑब्जर्वेशन 2 में हमने क्या बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज अगेन इवन। तो अल्टीमेटली एफ क्या आ गया, इवन परमुटेशन, और इवन कहाँ जाता है, A8 में। तो एफ बिलोंग कर गया A8 में। अब इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो किसी भी परमुटेशन को जो डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है उनका हम लेंथ का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15। सो A8 के पास एक F परमुटेशन आ गई, इवन परमुटेशन, जिसका ऑर्डर क्या है, 15। यही हमें प्रूव करना था। सो लेक्चर में कहीं भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और गैलियन की बुक से आप और भी प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई डाउट आए, या किसी भी बुक से, ग्राफ थ्योरी की बुक से, ग्रुप थ्योरी की बुक से आप कोई भी परमुटेशन ग्रुप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम टाइप करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।